Hello students, how are you? Welcome to Electron Physics channel. Subscribe to our channel for the latest videos. Like the video, share the video. Physics by विकास सर। आज मैं आपके लिए फिर से एक और मेथड लेकर आया हूं फॉर द रेजिस्टेंस सॉल्विंग, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का एक और तरीका। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था अबाउट द मेथड 1, जिसमें हमने जंक्शन रिमूवल मेथड के बारे में सीखा था, अप्लाई भी करा था। आपने वो वीडियो जरूर लाइक और शेयर करा होगा, मुझे पता है। ठीक है, अब उसी तरीके से इस वीडियो को पहले समझिए, अच्छे से एब्जॉर्ब करिए, देखते हैं क्या है हमारे लिए। तो फिर से एक बार नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और क्योंकि मैंने कोई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो रखी नहीं है, तो सारे के सारे फिर से कैपिटल आर वैल्यू की ही रेजिस्टेंसेस हैं। और हमें जो बोला गया है आज के लिए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन सा पॉइंट चाहिए, पी और क्यू ले लें। सो पी और क्यू के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करते हैं आप, इनके बीच में बैटरी लगा लेते हैं। अब आज जो मेथड है वो बहुत सोखा मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है, थोड़ा मजा आता है। अब मजा क्यों आता है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी देखो आप स्क्रीन पे, आपको एक चीज और दिख रही है, एक और चीज दिख रही है जिसको हम बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल प्लेन। ये भी दिख रहा है आपको। अभी इक्विपोटेंशियल प्लेन क्या चीज है वो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान सी बात है। देखिए ध्यान से, अगर मैं पी और क्यू के बीच में यहाँ पर एक बैटरी एज्यूम करता हूँ इस तरीके से, फिर करंट आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब करंट यहाँ से आना शुरू हुआ, यहाँ से करंट पहुंचा, और फिर क्या होगा, फिर करंट का डिवीजन होगा, ये ऊपर यहाँ जाएगा और ये नीचे यहाँ जाएगा, देखो जाएगा। अब क्योंकि ये डायग्राम इतना सिमेट्रिक है, जो मुझे फील हो रहा है कि इसमें अगर करंट आई नॉट गया तो इसमें भी आई नॉट ही जाना चाहिए। ये सिमेट्री मुझे समझा रही है। ऐसी सिमेट्री को कुछ किताबें आपको समझाएंगी पैरेलल सिमेट्री। कंफ्यूज मत होना, जो आर्टिकल का नाम है वो परपेंडिकुलर सिमेट्री है, और इसमें पैरेलल सिमेट्री भी यूज हो रही है। देखे क्या दिखा आपको, ये देखो, इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर पी और क्यू लाइन के ऊपर देखें और पी और क्यू लाइन के नीचे देखें, सारा कुछ सिमेट्रिक है, सारा कुछ सिमेट्रिक है। मतलब ये ना आपकी जो है, ये आपके पैरेलल टू बैटरी वाली एक्सिस है, इसके ऊपर और इसके नीचे सब कुछ सिमेट्रिक है। तो ऊपर भी करंट आई नॉट, नीचे भी करंट आई नॉट, ऊपर भी रेजिस्टेंस आर, नीचे भी रेजिस्टेंस आर। तो क्या हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये वाला वी नॉट आई नॉट इंटू आर होगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट जो आई नॉट इंटू आर होगा, ये सेम आ जाएगा। कितना आएगा, सेम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, सुनिएगा, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं कुछ भी एज्यूम कर लूं, जो मेरे दिल में आए वो एज्यूम कर लूं, तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट एज्यूम कर लिया। कितना, 10 वोल्ट। तो जब मैं आगे बढ़ा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल फॉल कर गया, कितना हो गया, 10 माइनस वी नॉट हो गया। और उसी तरीके से नीचे इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 माइनस वी नॉट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बिल्कुल आई आपको। क्या समझ में आई आपको, आपको ये समझ में आई कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो इसके बराबर आ गया है, इसके बराबर आ गया है। और क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो बराबर आ गया है, तो इसका मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन बनने लायक हो गई है। इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी, अब इक्विपोटेंशियल लाइन तो वैसे कुछ होती नहीं है, इक्विपोटेंशियल प्लेन होता है बेसिकली। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि ये जो बेसिक प्लेन होगा यहाँ पे इस तरीके से, ये अगर मैं एक प्लेन बनाऊं इस तरीके से, तो ये जो प्लेन बनेगा वो प्लेन जो है दैट विल बी इक्विपोटेंशियल प्लेन। ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होगा, ये वाला बीच में बिल्कुल ऐसे ऐसे ये इक्विपोटेंशियल प्लेन होगा। ठीक है ना, इसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर पोटेंशियल सेम रहेगा, अगर ये पोटेंशियल सेम रहा तो जी उस ब्रांच में करंट ही नहीं पास करेगा। तो अगर उस ब्रांच में करंट ही नहीं पास करेगा तो उस ब्रांच की रेजिस्टेंस इफेक्टिवली यूज ही नहीं होगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या समझते हैं हम, रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं ऑपोजिशन टू द करंट। जो करंट ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस काहे की। सो हम ऐसी रेजिस्टेंसेस को वहां से रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो वही हम करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं कि जब आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसी परपेंडिकुलर सिमेट्री दिख रही है और इक्विपोटेंशियल पॉइंट दिख रहे हैं, तो आप मजे से क्या करिए, ये वाली रेजिस्टेंसेस रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इनके अक्रॉस करंट पास ही नहीं करेगा। तो इसके बियॉन्ड तो फिर आप मुझे बोलेंगे सर यहां से तो हम सर्किट खुद ही सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, मैंने बोला था मजा आएगा। तो क्यों मजा आएगा, कोई काटने पीटने में मजा आता है,
हमने वो काट ली, दोनों रेजिस्टेंस उड़ा दी हैं, कम रेजिस्टेंस रह गई हैं, सॉल्व करना सौखा है। तीन तीन ब्रांच हो गई हैं, तीन तीन, एक ये वाली ब्रांच हो गई, एक ये वाली ब्रांच हो गई और एक ये वाली ब्रांच हो गई। हर ब्रांच में दोनों दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है। ये रेजिस्टेंस अगर आर है, ये आर है, तो दोनों सीरीज में है, उनकी वैल्यू 2R हो जाएगी। सो उसके जो बीच वाली ब्रांच है उसमें भी दोनों सीरीज में है, उनका भी इफेक्टिव 2R हो जाएगा। और जो उसके नीचे वाली ब्रांच है उसमें भी दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो उनका भी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सौखा सा इजीली सॉल्व हो गया। अभी तीनों ब्रांचेस कैसे हैं सर, पैरेलल में है। सो पैरेलल में वैल्यू कितनी हो जाती है, R by n। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, 2R, और कितनी ब्रांचेस है, 3, सो 2R by 3 इज द वैल्यू फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो बहुत ही इजी सा मेथड है। एक और क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि हमें ये मेथड समझ में आता है कि नहीं आता है। अब इस बार ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि बात समझ में आ चुकी है। और अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो पॉज इट एंड ट्राई। कितनी देर, 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड। मैं गया, मैं आ गया, प्ले हो गया। हाँ, 30 सेकेंड निकल गए, 30 सेकेंड में आपने आंसर निकाल लिया, होपफुली निकाल लिया होगा। तो अब मेरी बारी निकालने की, फिर हम वेरीफाई करेंगे आपस में कि हमारे आंसर सही आए कि नहीं आए। तो चलो देखते हैं कि आंसर सही आए कि नहीं आए। सारे रेशन सेम थी, कुछ उड़ाया आपने, कुछ उड़ाया सर, बिल्कुल उड़ाया। क्या उड़ाया सर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा था ना सर, कहाँ आ रहा था बताओ मुझे। ये देखो सर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो हमने वो उड़ा दी। वेरी गुड। उसके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस है सर उसको उड़ा देंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। उसके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस होगी हम उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो फिर मैंने क्या करा, ये वाले रेजिस्टेंस को उड़ा दिया। वेरी गुड सर, अब तो हो गया सॉल्व। बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सही बोला आपने। ये वाली जो ऊपर वाली दोनों रेजिस्टेंस है ये कैसे आ गई सीरीज में, आर और आर कितना होता है, 2R होता है। उसके बीच वाली ब्रांच को देखो, आर और आर कितना होता है, 2R होता है। हमेशा 2R नहीं होता है सीरीज में, इसलिए 2R होता है, पैरेलल में R/2 होता है। वेरी गुड। तो ये कितना है, 2R है, और नीचे वाली ब्रांच वो भी 2R है, R है एक ही है उसके अंदर, तो ये कितना है, R हो गया। अब लगा लो ये तीनों पैरेलल में है, तो दो दो करके लगा लो, दो दो करके। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होती है, R/n। कितना हो जाएगा, 2R/2। इनका इफेक्टिव कितना हो गया, R हो गया। और फिर वो R और नीचे वाला R वो भी पैरेलल में है, तो R और R कितना हो गया, R/2। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द R इफेक्टिव, दैट बिकम्स इक्वल टू R/2। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, मजे तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलो फिर एक और करें, एक और करें, एक और करके देखते हैं। बड़ा मजेदार मेथड है, सबसे बढ़िया वाला मेथड लगता है ये वाला। पुराना मेथड जो था वो बहुत बढ़िया था, आगे आने वाला मेथड भी बढ़िया होगा। अगले वीडियो में जो मेथड आएगा वो भी बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है सारे बढ़िया हैं। ये वाला अपने आप में कितना बढ़िया है। देखो अब प्ले पॉज का टाइम आ चुका है, आपने क्या करना है, पॉज करना है, करो आप और सॉल्व करो। पहले सुन तो लो, इन सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है और पी और क्यू के बीच में आपको इफेक्टिव निकालिए है। पॉज, प्ले हो गया, हम वापस आ गए, वापस आ गए। पानी वानी पी लिया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था, पानी पीने को नहीं बोला था। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते समय हमने क्या देखा, किसी ना किसी को तो उड़ाना है, क्योंकि मेथड कह रहा है उड़ाओ। मेथड ने किसको उड़ाया, दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज आउट। So jokes apart, now we have understood this particular idea that when the structure is getting symmetric, क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिक हो रहा है, तो सिमेट्रिसिटी की वजह से जो पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें ये बात समझ से आ रही है कि जो ये वाले पॉइंट्स है वो कैसे होंगे, इक्विपोटेंशियल आएंगे। और क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, इस वजह से उनके बीच में जो भी रेजिस्टेंस है वो इनफेक्टिव हो जाएगी, मतलब उसके क्रॉस करंट पास नहीं करेगा। तो ऐसी रेजिस्टेंस हमारे लिए सर्किट में यूजलेस हो जाती है, तो हम उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल लॉजिक, एंड देन वी कैन प्रोसीड इन द सॉल्विंग। तो हम इस वाली रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं, एंड फ्रॉम देयर आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जैसे सीरीज एंड पैरेलल सॉल्विंग आ जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है कि बाहर वाली दोनों रेजिस्टेंस दोबारा से कैसे आ गई हैं, सीरीज में आ गई हैं, उनकी वैल्यू कितनी हो गई है, 2R हो गई है। अब जो बीच में जो मस्टर्ड कलर में है, ये R और R आपस में कैसे हो गए, पहले सीरीज में हो गए, ठीक है ना, ये दोनों पहले कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। इनकी वैल्यू कितनी हो गई है, 2R हो गई है, ठीक है ना। अब जो 2R वैल्यू है इसके नीचे वाली ब्रांच के साथ कैसे होगी, पैरेलल में हो गई,
तो इसकी सॉल्विंग होगी 2r इंटू आर अपॉन ट्वाइस ऑफ r प्लस r विच बिकम्स 2r/3, राइट। ये कितना हो गया, 2r/3 हो गया इस पूरे नेटवर्क का। ये जो 3 रेजिस्टेंस का नेटवर्क था, तो ये वैल्यू हमारी 2r/3 आ गई। और ये साथ वाली वैल्यूज अभी r और r बाकी है, इसको सॉल्व करना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और जो सबसे नीचे वाली है वो r है। अब यहाँ से तो आप कर सकते हैं, हम भी खत्म करने वाले हैं। ये कितना है, 2r है। जो बीच वाली ब्रांच है उसकी वैल्यू वो सॉल्व कर लो आप, r प्लस 2r/3, दैट इज 2r प्लस 2r/3 कितना हुआ भाई, 3 दूनी 6 और 2 कितना होता है 8, सो 8r/3। सो ये सेंट्रल वैल्यू कितनी होगी 8r/3, और जो नीचे है दैट इज r। ये आपकी तीनों ब्रांचेस कैसे आ गई हैं, दे आर कमिंग इन पैरेलल। अब आप इनको सॉल्विंग कर लीजिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर। उसके लिए आप 1/r इफेक्टिव अप्लाई कर लो, दैट इज 1/2r प्लस 1 कभी कभी ये भी तो लगा देना चाहिए, सो 1/8r/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा, एंड प्लस 1/r। अब आप इसको सॉल्विंग कर लीजिए। सो ये 8 ऑफ r एलसीएम आ गया, यहाँ से 4 आ गया आपका 4, एंड प्लस 3 यहाँ से, एंड प्लस 8, करेक्ट है। सो ये 1/r इफेक्टिव है, रिवर्स करना मत भूलिएगा। अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं तो फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8r/8, 3 11 और 4 15, कितनी हो गई 15 वैल्यू इसकी आ गई है। ये हमारा आंसर बनके तैयार हो गया है और ये मेथड भी हमारे कंट्रोल में आ गया है। सो दैट वाज दिस पर्टिकुलर मेथड। नोट्स में जॉट डाउन करिएगा एज अ मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 3 का इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का जरूर देखिएगा। आज के लिए, इस लेक्चर के लिए बाय बाय, अलविदा।